जंगल में घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज न किसी जानवर की हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनजाने डर से खाली हो चुका हो। चलते चलते उन्हें पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे और ऊपर की मंजिल पर एक सूखा हुआ बिना सिर वाला इंसानी शव पेड़ों की टहनियों से लटका हुआ था। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। डर के बावजूद बाहर तेज तूफान होने की वजह से उनके पास वहीं रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात होते ही एक एक कर सभी को अजीब और डरावने सपने आने लगे। किसी को अपने पुराने गुनाह दिखाई दिए तो किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। सुबह होते ही वे बिना समय गंवाए झोपड़ी छोड़कर जंगल से निकलने लगे, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों के पीछे से विशाल कदमों की आवाज आती, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में वे अकेले नहीं हैं। सदियों पुरानी एक रहस्यमयी और खूंखार शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी और अब उसके शिकंजे से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। राइटिंग जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरने लगे। टीम का नेतृत्व कर रहे हैकी ने नक्शा निकाला और काफी देर तक रास्ता देखने के बाद सबको एक तथाकथित शॉर्टकट सुझाया। उसने कहा कि अगर वे दक्षिण पश्चिम दिशा के उस घने जंगल को पार कर लें तो सामने ही एक गर्म और सुरक्षित होटल मिल जाएगा। लेकिन जल्द ही साबित हो गया कि किसी अनजान जंगल में कभी भी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, हैकी के हाथ में पकड़ा कंपास अचानक बुरी तरह घूमने लगा। उसकी सुई पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी और किसी भी दिशा पर टिक नहीं रही थी। दरअसल इसके पीछे एक असली वैज्ञानिक कारण था। जंगलों में कभी कभी कंपास का इस तरह काम करना चुंबकीय असामान्यता मैग्नेटिक एनोमली कहलाता है। स्वीडन के उत्तरी इलाके किरुना में दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क आयरन ओर की खदानें हैं। जमीन के नीचे मौजूद भारी मात्रा में चुंबकीय खनिज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे कंपास सही दिशा दिखाना बंद कर देता है। यानी फिल्म का यह दृश्य पूरी तरह वास्तविक तथ्य पर आधारित था। ये साफ संकेत था कि प्रकृति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन फैसला उसी का था। इसीलिए हैकी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सबको लेकर आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद जंगल का माहौल अजीब लगने लगा। हवा में एक अनजानी और सड़ी हुई बदबू फैल गई। चारों तरफ डरावनी खामोशी थी और दूर कहीं से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। ल्यूक हिम्मत करके उन आवाजों की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सामने पड़े एक ऐसे भयानक दृश्य पर पड़ी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।